हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल AK24 मनी इन्वेस्टमेंट। तो आज के दिन हम लोग बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में, SJS, जो 3 नवंबर को क्लोज़ होगा। उसके बारे में उसके जो CFO हैं वो बताएंगे कि वो कंपनी क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, और एग्जैक्टली मतलब वो आईपीओ इन फ्यूचर कैसा स्कोप देगा। और उसका बैंडविड्थ कुछ 500 प्लस है, जिसका साइज़ है वो आईपीओ का। तो देखते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी डाउट है या क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसा है ये आईपीओ। तो आज डेट धन्यवाद हुआ है आशीष इस आईपीओ का। कल ये आईपीओ बंद होने जा रहा है। वो डिटेल स्नैपशॉट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 531 से 542 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। ये बेसिक्स हैं, बाकी वो स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब जब चलाते रहेंगे। जोसेफ सर, सबसे पहले तो समझना चाहता था, पहले धंधा समझने की जरूरत थी। आपके आने से पहले पढ़ रहा था एस्थेटिक्स डिजाइन एंड डिलीवरी सॉल्यूशंस कंपनी। क्या करती है सर? ये पढ़ने के पहले तो पहली लाइन पढ़ने का तो कंफ्यूजन हो गया था, फिर आरएचपी में और घूमना पड़ा मुझे। आसान शब्दों में ये एसजेएस एंटरप्राइजेस करती क्या है? Thank you. So, we are in the decorative space of aesthetics for both the automotive industry and also for appliance industries. Okay, so the products that we make, changes the complexion of the product. Now, for instance, we make the decals for the two-wheeler industry. So what differentiates a two-wheeler? Because without our decals, or in layman's terms, we call them stickers, you cannot, or the branding products that we supply, you cannot differentiate a motorcycle or a scooter. So we play a vital role in differentiating products, adding the aesthetic value so that the consumer tend to like, across the brands. So that is what we do. And of course, we have a lot of functional aesthetic products like the speedometer dials. So if you look at the cockpit of any four-wheeler, the speedometer dials are made by us. So we supply to companies like Visteon and Magneti Marelli, etc., who in turn makes the complete assembly cluster and supplies to the OEM like Maruti or Kia or Hyundai. So that's the role we are in. And we also have a range of other products. Sanjay, you would like to add on in Shuddh Hindi? आशीष जी, हमारा काम है चीजों को ज्यादा सुंदर बनाना। तो चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो होम अप्लायंस हो या कोई मेडिकल डिवाइस हो, हमारे प्रोडक्ट से हम उनका सौंदर्य बढ़ाते हैं ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षक हो और हमारे कस्टमर के प्रोडक्ट की सेल बढ़े। ये हमारा काम है। तो ये सौंदर्य कैसे बढ़ा किसी गाड़ी का? वो तो सर, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, हाँ। अब मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत सारे डिकैल्स या बॉडी ग्राफिक्स होते हैं। हाँ। नए नए प्रकार के, नए आकार के होते हैं जो बहुत ही अपीलिंग होते हैं। फिर हम लोगोज और बैजेस बनाते हैं हाँ। डिफरेंट तरीके से, जो उसको बड़ा प्रीमियम लुक दे देते हैं प्रोडक्ट को। हाँ। इसी तरह गाड़ी का अगर इंटीरियर की बात बोलें तो आज की तारीख में हर आदमी चाहता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया इंटीरियर हो मेरी गाड़ी के। तो उस गाड़ी के अंदर जो एम्बियंस कैसे इंप्रूव करते हैं, तो बड़े सारे IML पार्ट लगते हैं, बड़े सारे क्रोम प्लेटेड पार्ट लगते हैं, बड़े सारे डायल जो होते हैं वो पहले एक फ्लैट डायल हुआ करते थे, आजकल 3 डायमेंशनल डायल होते हैं जिनका लुक वाकई बहुत बेहतरीन होता है। तो हमारे पास ऐसी सब टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम अपने कस्टमर को सपोर्ट करते हैं। तो हम बेसिकली एक ब्रांड है जो सारी जानी मानी ब्रांड्स आप जानते हैं, टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में या अप्लायंसेज में, उन सबको हम सप्लाई करते हैं और उनका आकर्षण बढ़ाते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल्स और मैं पढ़ा था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिसको थापर साहब आप लोग केटर करते हैं। क्या मिक्स है इन दोनों के बीच में? और आपके टॉप क्लाइंट, आपके टॉप 5 क्लाइंट से किस तरह का रेवेन्यू मिक्स आता है? मैं कंसंट्रेशन रिस्क जानना चाहता था। हाँ, तो हम तकरीबन 58% हमारी जो सेल होती है वो टू व्हीलर्स को होती है। पिछले साल का आंकड़ा दे रहा हूँ। हाँ। पैसेंजर व्हीकल्स जैसे SUV और गाड़ियों को हम 17% देते हैं और कंज्यूमर अप्लायंसेज में 25% जाता है। और जो कंसंट्रेशन की रिस्क की बात करते हैं तो हम बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफाइड कंपनी हैं। तो हम नॉर्मल ऑटो कंपनी की अगर आप बात बोलोगे या कंपोनेंट कंपनी की, तो उनके 1 या 2 कस्टमर ही उनके मेजर कस्टमर होते हैं। तो हमारे जो टॉप 5 कस्टमर हैं वो एकमात्र 60% के आसपास हमारी सेल होती है 5 कस्टमर्स को, और जो सबसे ज्यादा सेल करते हैं किसी कस्टमर को वो 20%, 21% सेल है।
वो भी उनके 3 प्लांट में। तो बहुत डाइवर्सिफाइड कस्टमर मिक्स भी है, प्रोडक्ट मिक्स भी है और ज्योग्राफिकल मिक्स भी है। 17% हम एक्सपोर्ट से भी सेल आती है हमारी। ये जोसेफ सर, ये SJS ये नाम कैसे पड़ा? जब इनकॉर्पोरेट हुई थी इसी नाम से हुई थी, और हुई थी तो इस नाम से क्यों हुई थी? No. So, me along with my partners founded this company in 1987. So, SJS stands for Srinivasan, Joseph, and Shivakumar. So, in 2015, S and S decided to retire. And that is when we had a PE fund called Everstone Capital invested in SJS. But we still continue to carry on the name of SJS. तो ये जो PE फर्म थी एवरग्राफ होल्डिंग्स, ये ड्यू कोर्स में आई और आपके साथ को प्रोमोटर के तौर पे उन्होंने फंड इन्फ्यूज किया। Exactly, yeah. अच्छा थापड़ सर, ये ऑटो इंडस्ट्री तो इस समय एक कहने रफ पैच से गुजर रही है। अब आप इस समय डिमांड एनवायरनमेंट का फिलहाल क्या हाल है? और ये आजकल ऑटोज की बात हो तो सबके जहन में आता है ईवीज। ईवीज का आना, वो रीजिक होना ऑटो इंडस्ट्री में, उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना? जैसे उनको सर्व करते थे वैसे इनको भी सर्व कर सकते हैं, या एक चैलेंज है आपके सामने भी? बिल्कुल आशीष जी, हमें कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पेट्रोल की गाड़ी हो, चाहे डीजल की हो, चाहे ईवी की हो, तो सबको आकर्षक एस्थेटिक्स चाहिए होते हैं, तो हम सबको सप्लाई करते हैं। इनफैक्ट जो ईवी की भी बड़ी बड़ी गाड़ी कंपनियां हैं, उनको ऑलरेडी हम सप्लाई कर भी रहे हैं। और इन सबको लाइट वेट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो हमारे सारे प्रोडक्ट लाइट भी होते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे प्रोडक्ट्स का ईवी के अंदर भी। और दूसरा सवाल आपका क्या था? सॉरी ना, एक तो डिमांड एनवायरनमेंट। हाँ, डिमांड एनवायरनमेंट में ऐसा है, आजकल बड़ी चर्चा है कि चिप की शॉर्टेज हो रही है और कार कंपनियों का सेल इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके अंदर ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट क्योंकि डाइवर्सिफाइड हैं, तो कार इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, पर कार इंडस्ट्री के अंदर हमारी सेल सिर्फ 17% के करीब होती है, 17% सेल होती है। टू व्हीलर्स के अंदर चिप का इम्पैक्ट थोड़ा कम है, वो जो हमारी डोमिनेंट सेल है। और कंज्यूमर अप्लायंस में तो चिप की कोई हमारी सेल्स के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक और चीज बताना चाहूंगा, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं, तो हर मोटरसाइकिल में, हर गाड़ी में हमारा कंटेंट बढ़ रहा है, मतलब जो कितने रुपए का सामान लगता है वो बढ़ रहा है। तो हालांकि वॉल्यूम कम भी हो, तो हमारी कंपनी काफी सेल के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर पिछले साल का आंकड़ा दूं आपको मैं, तो कोविड-1 के अंदर जब ऑटो इंडस्ट्री और कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री 12 से 13% कम हो गई थी, हमारी सेल उसमें भी 16.5% बढ़ी। तो ये बढ़ने का कारण यही है कि हमारा जो कंटेंट है गाड़ी का या किसी अप्लायंस के अंदर, वो हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो भविष्य में भी ऐसे ही करने की अभिलाषा है। सब ठीक है थापड़ साहब, पर ये जो टॉप लाइन है पैची रही है, इराटिक रही है। FY19 में 237 करोड़, FY20 में 217, FY21 में 251 करोड़ रुपीस। ये कोविड रिलेटेड इंपैक्ट था, उसके चलते इस तरह की पैची है टॉप लाइन रही है क्या? और मैं अब क्योंकि आपकी कंपनी का हिस्सा बनने जा रहा हूं, स्टेक होल्डर बनने जा रहा हूं, शेयर होल्डर बनने जा रहा हूं, यहां से किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं? आप लोगों ने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया होगा? हाँ जी हाँ, तो अगर आप हमारा पिछले 8-9 साल का बैकग्राउंड देखें, तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है उससे हम दुगने रेट पे ग्रो कर रहे हैं। पिछले 2 साल का जो आपने आंकड़े दिए, उसके अंदर BS6 का ट्रांजिशन हुआ था ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, तो बहुत सारा इम्पैक्ट सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हुआ था, ना कि सिर्फ SGS को। पर आने वाले दिनों में हमें काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखती है, क्योंकि हमने बड़े सारे नए प्रोडक्ट लगाए हैं। तो पिछले साल, जैसे आपको बताऊं, ये जो आपने आंकड़ा दिया, तो इस साल हमने एक एक्विजिशन कंप्लीट करी, क्रोम प्लेटिंग प्लास्टिक कंपनी को एक्वायर किया। तो FY21 के अंदर हमारा जो कंसोलिडेटेड सेल थी वो 320 करोड़ थी। और ये कहना चाहूंगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उसके अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी शायद बिल्कुल टॉप बैंड के ऊपर है। बहुत कम कंपनियां हैं जो 30% का EBITDA कमाती हैं। तो पिछले साल हमारा 320 करोड़ की सेल में 31.68% EBITDA था SGS का, और ये कंपनी जो एक्वायर करी उसको कंसोलिडेट कर लूं तो फिर भी 29.22% था। और हमारा पैट मार्जिन था 18.98% SGS का, और कंसोलिडेटेड पैट मार्जिन 16.24 करोड़ का था। और शानदार बात हमारी कंपनी में ये है कि हालांकि हम जो भी हम EBITDA कमाते हैं उसका 67% फ्री कैश में कन्वर्ट हो जाता है।
तो फ्री कैश जनरेशन इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। वो तो मैं देख रहा था, एक्सोटेक का एक्विजिशन हुआ था 64 करोड़ का अप्रैल में इसी साल, और उसके ऊपर अभी भी 70 करोड़ का कैश सरप्लस है, तो बढ़िया कैश जनरेशन तो हो रहा है। जोसेफ सर, ये 800 करोड़ का आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस, ऑफर फॉर सेल है, 85% आपके इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर, बचा 15% आपकी तरफ से, तो मैसिव 48-50% का डायल्यूशन की तैयारी हो रही है। इतना एग्रेसिव माल क्यों बेचा जा रहा है? आपकी होल्डिंग कहां पहुंचेगी सर? No, see, I am diluting about 5% of my equity because, I have been doing this business for the last 34 years and I am seeing machines and plants and all that. I thought, this is an opportunity for me to encash some value out of what we have done over the period. And of course, with respect to Evergraph, they are always a PE company. Unka to, they invest in any company for a limited period of time, and they have spent about 6 years with us. And the company has matured well, and they think that this is an opportunity for them to monetize a part of their investment. So they will continue to be co-promoters. They will continue with you? Yes, very much. They will continue to be a co-promoter with us. Yes. Okay, जोसेफ जी थापड़ साहब, मजा है आप लोगों से बातचीत करके, थैंक यू सो मच। एसजेएस एंटरप्राइजेस के बारे में समझाने के लिए, बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। अब जब लिस्टिंग होगी सक्सेसफुल आईपीओ के बाद, तब आप लोगों से वापस बातचीत होगी। थैंक यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक।